और ये साहब जनरल टैट बाजवा साहब ने कुछ बातें कही हैं इंटरव्यू में, तो वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान झूठ बोलते हैं, धोखा दे रहे हैं वो अपने चाहने वालों को, तो क्या ऐसे ही है? क्या कमेंट करेंगे इस पर? पहली बात तो है कि उन्होंने मेरा नाम भी लिया है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि औरिया मकबूल जान को पहले मेरे बारे में ख्वाब आते थे। अच्छा। हालांकि जिस ख्वाब का तस्करा है वो ख्वाब प्रोफेसर शहजाद साहब ने देखा था और उस ख्वाब का मुझसे कई साल पहले बाजवा साहब को खुद पता था। अच्छा। और मैंने तो सिर्फ उसका कॉलम में तस्करा किया, या तो क्योंकि आज सुना है कि बाजवा साहब के उसका इनकार कर दिया उन्होंने मंसूर अली खान ने कहा कि मैंने रिपोर्टेडली ये बात आई है। तो क्योंकि उसके बाद मुझे कल देख रहा था कि उसके बाद वो एक प्रोग्राम के अंदर वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब है जो मैंने नहीं देखा, जो किसी और ने देखा है, और ये लोग बैठ के ऐसे मजाक उड़ा रहे होते हैं टीवी के अंदर कि जैसे किसी आम आदमी का ख्वाब है। और वो उस ख्वाब के ऊपर मैं इंशाल्लाह एक दो दिन में गुफ्तगू करूंगा किस जगह को क्या था। लेकिन पहला झूठ तो ये कि एक ऐसे नेक आदमी का देखा हुआ ख्वाब जो कि प्रोफेसर शहजाद, जो कि कराची में अपने तकवे के हिसाब से मशहूर था, उस ख्वाब का मैंने सिर्फ कॉलम में तस्करा किया तो उन्होंने बराह रास्त मेरे खाते में। तो एक बात तो ये है कि दूसरा उन्होंने कहा है कि इमरान खान झूठ बोलता है, ये करता है, वो करता है। खैर इमरान खान उसका जवाब देगा, लेकिन बहरहाल बाजवा साहब को या तो इस वक्त टीवी पे खुल के सामने आ जाना चाहिए, चेहरा दिखाएं, नकाब कुशाई करें। वो जो कहते हैं ना कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये बैठ के चोले करते हैं। रिटायर्ड फौजियों की, वेटरन्स की एक तंजीम है। अच्छा। पाकिस्तान के अवाम को छोड़ें, वेटरन की तंजीम के इजलास में शिरकत करके दिखाएं, उनको पता चल जाएगा कि लोग उनसे कितनी नफरत करते हैं। वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं वो उनको ओन शायद नहीं करेंगे उसको। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा औरिया साहब, आप के जाने के बाद क्या कुछ हो गया? जमान पाक में ग्रैंड ऑपरेशन हो गया, पेट्रोल बम मिल गए, उधर इस्लामाबाद में तसादुम हो गया, कारकुनान थे PTI के एक तरफ, दूसरी तरफ पुलिस थी। तो ये सब क्या हुआ जो हमने मनाजिर देखे, कितने अफसोसनाक थे? किसने ये करवाया और मकसद क्या था इसका? देखिए, मकसद जिसका भी हो, बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कैफियत को उसने जिंदा किया है कि जो कैफियत कभी हम 70s के अंदर और 80s में देखा करते थे। 80s में फिर थोड़ी सी बेहतर हो गई थी, लेकिन 70 से लेकर 77 के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है कि चौधरी ज़फ़रलाई और जावेद हाशमी दो बड़े नाम होते थे जिनके खिलाफ FIR दर्ज होती थी। चौधरी ज़फ़रलाई एक जगह से FIR से अपनी जमानत कराते थे, दूसरी भैंस चोरी की FIR दर्ज हो गई, किसी के कुछ हो गई। जावेद हाशमी के ऊपर 100 से ज़्यादा जो थी अपना FIR दर्ज हुई थी, और वो जहाँ जाता था लोग नारा लगाते थे, एक बहादुर हाशमी आदमी, हाशमी हाशमी। और ये लेवल आ गया था। और फिर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था, ये पाकिस्तान नहीं, जुडिशरी की नहीं, दुनिया की जुडिशरी की तारीख में एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। मुझे लगता है कि कल या परसों तक इमरान खान को ये ऑर्डर भी हाई कोर्ट को करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये हरकतें हो रही हैं ये पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर सवाल करने की। उन्होंने कहा था ये तुम्हारे पास कितने केसेस हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ऑन रिकॉर्ड ऑर्डर है 1976 का। अच्छा। PLD के अंदर मौजूद है कि इतने लोग हैं, तुम्हारे पास 100 केसेस हैं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये 100। आज 100 केसों में जमानत ले रहे हैं हम, चौधरी ज़फ़रलाई की भी और जावेद हाशमी की, और जो आइंदा तुम करोगे उसकी भी हम जमानत लेते हैं। अच्छा। ये कभी जुडिशरी की तारीख में नहीं हुआ कि आइंदा। मुझे लगता यह है कि जो कुछ हो रहा है, द पेस ऑफ द मोमेंट को देख के इनको करना पड़ेगा कि इमरान खान ने आज इतने केसेस तुमने किए हैं, इसके बाद तुम भी जमानत। अब हालत यह है कि जो रायवंड का जो है ना अपना पैलेस के बीच आपने देखा हो, वो लंबी सड़क जाती है। जब नोटिस सर्व होते थे ना मरियम नवाज को, जब नोटिस सर्व होते थे ना उसको, नवाज शरीफ को, या उसको सर्व होते थे अपना शहबाज शरीफ को, तो ये उसके गार्ड और गनमैन नोटिस रिसीव नहीं करते थे। अच्छा। ये दरवाजे पे चस्पा करके आ जाते थे। और हालत यहाँ ये है कि आप एक ऐसा 2 नंबर का केस जैसे तोशा खाने का केस है, उसके अंदर आप जाके एक्शन करते हो, उस एक्शन के अंदर आप लोगों को मारते हो, और उसमें एक मासूम सा बेचारा जिले शाह उसको मार देते हो, और उसको तशद्दुद करके मार देते हो। यानी आप अंदाजा करें, मैं एक IG साहब, हमारे याकूब साहब हमारे दोस्त हैं, बलूचिस्तान में रहे हैं हमारे साथ वहाँ पर, उन्होंने कहा इस तरह के जो नोटिस हैं, बड़ी मजेदार, उन्होंने एक टीवी में कह रहे थे, इस तरह के नोटिस जो हैं पुलिस के थानों में अक्सर पड़े रहते हैं, और वो कहते हैं यार जिस दिन तामील करानी होगी हम करवा दें। अच्छा। आपने ये किया। फिर आपने एक छोटा सा केस, जिस केस के अंदर सिर्फ फर्द जुर्म जो है, आप चीफ जस्टिस साहब खड़े होकर कहते हैं कि जी दुनिया को जो टेक्नोलॉजी आ गई है इससे फायदा उठाना चाहिए। ठीक, इससे ये जो जैसे कहते हैं अपना ऑनलाइन गवाही भी ले सकते हैं। जी, जी, जी। और इमरान खान को कहा जाता है कि आप वहां पर आए।
फिर उसके बाद जो इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट तहकीक होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे जो अंदर दाखिल हो रहे थे और उनके हाथ पीछे बंदे पड़े हुए, हाथ में हथकड़ियाँ पकड़ी हुई थी या जो भी पकड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता वो रस्सियाँ क्या थी, लेकिन उसकी तहकीक होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आप सोचें, कभी ऐसा हुआ था कि आप एक एक्स प्राइम, कभी नहीं हुआ, अयूब खान जैसा डिक्टेटर रहा, उसका ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर रहा, आप उसका देखें, उसका डिक्टेटर मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आदमी के घर के अंदर घुसें जहां उसके बच्चे मौजूद हों, जहां उसकी फैमिली मौजूद हो, जहां उसकी बहनें और बहनों ही मौजूद हो, वहां आप दाखिल हुए। आप सोच सकते हैं कि आपने क्या उद्यम मचाया उस घर के अंदर जाके। नहीं, लेकिन औरिया साहब, जो नून लीग है ना, वो ये कहती है कि जी मरियम नवाज के आप फ्लैट में घुस गए थे रात के वक्त, तब आपको याद नहीं आई थी चादर चार दीवार? फ्लैट में नहीं घुसे थे, होटल का कमरा था, होटल का कमरा। तो वो इस चीज को, होटल के कमरे, देखिए मेरे पास है, होटल के कमरे में आपने जाके नॉक किया, गलत किया। हमने उस वक्त भी कहा था गलत किया। किस बुनियाद पे घुसे थे और कौन घुसा था? नैब के मेरे ख्याल से नहीं, तकरीर किसने की थी? हाँ, सफदर साहब, कायद आज़म के मज़ार पे तकरीर की थी। किसने की थी? कैप्टन सफदर उसके साहब। मियां ने। आप अंदाजा नहीं कर सकते जिसकी बात कर रहे हैं ना, जिनको जो कह रहा है मैंने नौकरी दिलवाई थी, मैंने एक टीवी में काम कर रहा था, इसी ख्वाब के ऊपर तस्करा हो रहा था, और जिस तरह उन्होंने उस टीवी के मालिक को डराया था ना, और मुझे वहां छोड़ना पड़ा था, मैंने कहा नहीं, मैं आपको आपने दवा नहीं, मुझे छोड़ना। उस वक्त तो मेरे तो एक इतने से क्लिप के ऊपर जोर मच के था, यहाँ खुद नहीं कूदे होंगे, तो किसने किया था? उसने। अच्छा, वो एक को इंसिडेंट दुनिया ने कंडेम किया। हाँ। आप चलो हो गया। हाँ। आपने तो पूरे घर के अंदर घुसे हो, होटल में कमरे में, जितना भी होता है जैसा भी हो, बहरहाल वो कह सकते हैं वो भी गलत था, ये भी गलत था, ये बात गलत था, ये भी गलत है। आपने तो कुछ रहने नहीं दिया। इस वक्त तकरीबन 540 के किस्म का बंदे पकड़े हुए, और हर बंदे के घर में घुस रहे हैं, और किस बात पे घुस रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। अब इमरान खान जहां निकलता है दहशतगर्दी का पर्चा होता है। ये बहुत खौफनाक ट्रेंड है, और ये खौफनाक ट्रेंड, एक बात याद रखें, एक बात और याद रखें, मरियम नवाज के पीछे, नवाज शरीफ के पीछे, और किसी और सियासतदान के पीछे इस तरह की पब्लिक नहीं थी जिस तरह इमरान खान के पीछे पब्लिक है। आप इस वक्त पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की अक्सरियत के नुमाइंदे के गिरबान में हाथ डाल रहे हैं। आप पाकिस्तान के अवाम के गिरबान में हाथ डाल रहे हैं। आपने पिंडी का तमाशा देख लिया। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की सूरत नहीं देखी अवाम की कि लोग कंटेनर उठा के पीछे अफसोसनाक सिचुएशन थी। और ये साहब, केसेस की इस वक्त क्या पोजीशन है खान साहब पे? तोशाखाना केस में क्या नाअहली की तलवार अभी भी लटक रही है या फिर कमजोर है केस? शॉर्टली बता दीजिएगा, ब्रेक पे जाना है। तीनों केस बहुत कमजोर केस हैं। आज टेरियान वाला केस तो ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गया, अदालत में उसकी बहस भी खत्म हो गई, तो कुछ जो कोई सबूत नहीं है। तोशाखाना केस के अंदर तो और बहुत सारे कमाल निकले ना, बड़ी बड़ी घड़ियां लहरा, हमारे जर्नलिस्ट भी निकल रहे हैं माशाल्लाह, कैसे कैसे लोग हैं। मुझे मैं कहता हूँ कि जितने लोगों ने घड़ियां लिखी ना, जो लोग टीवी प्रोग्राम करते हैं ना, वो घड़ी ला के ना हाफ स्लीप पहना करे और मेरी तरह लहराया करे। मेरी जाती घड़ी है, उनकी तोशाखाना की घड़ी।